नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम अबरा के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। जब अबरा अपने मकसद में नाकाम और नामराद होकर लौटा तो उससे चंद दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत काब बिन हबार फरमाते हैं कि मैंने तुरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त की खबर दे दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इतला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये ख़बर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वलादत का वक़्त यानी इसकी अलामत मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तब वो क्रैश की एक मजलिस में मौजूद था। उसने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ आज को बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा हमें तो मालूम नहीं। इस पर यहूदी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ उसको अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक अलामत है यानी मोर नबूवत। इसमें बहुत ज़्यादा बाल हैं यानी घने बाल हैं और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 दिन तक 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र इसके नबूवत की अलामत के तौर पर पुरानी किताबों में मौजूद है और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताई तो लोग वहाँ से उठ गए। इन्हें यहूदी की बातें सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि उनके लिए ये सारी बातें अजीब थीं, नई थीं। जब वो लोग अपने घरों में पहुँचे तो इनमें से हर एक ने ये बातें अपने घर वालों को बताई। तो उस यहूदी ने भी अपने घर में आकर वो बातें अपने घर वालों को बताई और उनसे पूछा कि ये आज कोई क्रैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो उसे बताया गया कि हाँ, हज़रत आमना के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ और मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसके साथ गए और हज़रत आमना के घर के बाहर जमा हुए और उनसे दरख्वास्त की कि आप बच्चे को कपड़े से निकाल कर इन्हें दे दें। लोगों ने आपके कंधे पर कपड़ा हटाया तो यहूदी की नज़र जूं ही मोहरे नबूवत पर पड़ी तो वो गिरकर बेहोश हुआ और गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा तुम्हें क्या हो गया था? तो उसने कहा कि मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूवत ख़त्म हो गई, क्योंकि जिससे पहले जितने भी नबी आते थे वो बनी इसराइल से आते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरब थे, बनी इसराइल से नहीं थे, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया कि अब बनी इसराइल से नबूवत का मामला सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ए क्रैशियो, वो जो यहूदी था वो कहने लगा कि ए क्रैशियो, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरक़ से मगरब तक फैल जाएगी। ये यहूदी है जो ये सारी बातें बता रहा है। इसी तरह मुल्क शाम में एक यहूदी जिसका नाम ईस था, वो मक्का से कुछ फासले पर रहता था। जब भी किसी काम से मक्का आता वहाँ के लोगों से मिलता और उनसे कहता कि बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने दलील होगा और पस्त हो जाएगा और वो अजम और उसके शहरों पर भी कब्ज़ा करेगा और जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा तो उसके दिल की तमाम मुरादें पूरी होंगी, और जो उसके नबूवत के ज़माने को पाए और उनको ना माने, उनकी पैरवी ना करे, तो वो अपने मकासद में नामुराद रहेगा। तो
मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब, चूँकि वो भी ये बातें अक्सर उस यहूदी से सुन चुके थे, तो वो अपने घर से निकल कर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुँचकर उन्होंने आवाज़ दी। तो यहूदी ने कहा कि कौन? तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अपना नाम बताया और उससे पूछा कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो। उसने जब बच्चे को देखा तो फिर बोला कि तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है और ये 3 दिन तक इसे तकलीफ़ रहेगी और 3 दिन के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि ये बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, और उसके तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि आप ही इस बच्चे के बाप हो सकते हैं, तो उससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता था। तो यहूदी ने भी अब्दुल मुत्तलिब से यही कहा, और फिर उस यहूदी ने कहा, सरदार साहब आप इस बारे में अपनी ज़ुबान को बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और इसकी इस कदर मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई होगी। तो सरदार साहब ने बच्चे के मुतल्लिक़ जब इससे पूछा कि इसकी उम्र कितनी होगी, तो यहूदी ने इसके सवाल के जवाब में कहा कि अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तब भी वो 70 साल से ऊपर नहीं होगा, इसकी उम्र 61 या 63 साल के करीब होगी, और इसकी जो उम्मत होगी उसकी औसत उम्र भी तकरीबन यही होगी, और उसकी पैदाइश की वक़्त दुनिया के जो बुत हैं वो टूट कर गिर जाएंगे। तो ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी, और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। तो क्रैश के कुछ लोग अमरू बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन जुहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उस बुत के पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वो बुत ऊंधे मुँह पड़ा था, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसको पकड़कर सीधा किया, लेकिन फिर वो दोबारा उल्टा हो गया। इन लोगों को इस बात पर बहुत हैरत हुई और ये बात उनको बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से ये आवाज़ निकली कि ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरक़ व मगरब में ज़मीन के तमाम गोशे मनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत में मुब्तला कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तमीर किया गया था। तो इस वाक़े से सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ें भी निकली। महल के 14 किंगरे भी टूट कर नीचे आ गिरे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फ़ारस के वो तमाम आतिशकदे जो हज़ारों साल से जल रहे थे, जहाँ कभी आग नहीं बुझी थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो आग बुझ गई। आनन फानन तमाम आतिशकदों से वो आग बुझ गई और आग को पूजने वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब कसरा को ये तमाम इतलात मिली तो उन्होंने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़यात उसे सुनाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उस काहन ने जवाब दिया कि इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मेरा मामू इसका जवाब दे सकता है और उसका नाम सती है, तो मैं उससे पूछ कर आपको बताऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जाकर उससे पता करो। तो वो उससे मिला और उसे वाक़या सुनाए। उसने कहा कि एक नबी ज़हर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है वो हर कीमत पर होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरा को बताया। उस वक़्त तक कसरा दूसरे कहनों से भी मालूमात ले चुका था। चनाचे ये सुनकर उसने कहा कि तब फिर अभी बहुत वक़्त है,
इस वक्त के आने में अभी काफ़ी देर है, यानी कि ये चीज़ मेरे बाद ही होगी। तो ये थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक़्त के कुछ हालात। तो वक़्त की कमी के पेश नज़र हम अपनी गुज़ारिशात को इन्हीं पर इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करते हैं। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम अर्ज़ करेंगे।